हरिद्वार से चला कावड़ मेला अब चरम पर है। बड़ी संख्या में कावड़ियों द्वारा हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के शिवालयों के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पैदल कावड़ और कलश कावड़ियों का बड़ी संख्या में जाना जारी है। वहीं अब बड़ी कावड़, सजी हुई कावड़, आकर्षक कावड़, शिव पार्वती की कावड़ और शिव पार्वती की नाचती हुई झांकियों की कावड़ के साथ ही एक मैराथन कावड़ भी हरिद्वार से रवाना हुई। आकर्षण ढंग से हुई सुंदर मनमोहक कावड़ श्री राम मंदिर की कावड़, केदारनाथ मंदिर की कावड़, शिव पार्वती की कावड़ आदि कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। है हम सभी साथी इंदौर से निकले माँ गंगा जी का जल लेकर जलाभिषेक करना है बाबा बैद्यनाथ झारखंड पे। और हम सभी साथियों का संकल्प है कि 12 ज्योतिर्लिंग, कभी प्रभु की इच्छा हुई तो 12 ज्योतिर्लिंग माँ गंगा के जल से जलाभिषेक करना है 12 साल में। ये हमारा चौथा वर्ष है। इस बार झारखंड जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ को। पिछली बार हम इसके पहले गए थे श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, उसके पहले गए थे हम रामेश्वरम, माँ गंगा का जल गंगोत्री से लेकर गए थे। और उसके पहले हरिद्वार से बाबा महाकाल का जलाभिषेक कर चुके हैं हम। ये चौथा वर्ष है हमारा। इसके पीछे कुछ संकल्प लिया आपने? भारत हिंदू राष्ट्र बने, क्या है इसको लेके? भारत हिंदू राष्ट्र बने और हिंदुत्व के प्रति सभी की आस्था और जागृत हो, सब स्वस्थ रहे, भारत बहुत आगे पहुंचे, यही हमारा संकल्प है। आपका पूरी यात्रा 1300 किलोमीटर की है, इसमें किस तरह से आप लोग डिवाइड कर रहे हैं? हमारे पास 20-20 लोगों की 5 टीमें हैं। 12 घंटे उनकी रनिंग रहती है। 6 लोगों का एक 6 लड़के रहते हैं, एक चेंज होता जाता है, कंटिन्यू कावड़ चलती रहती है। और 12 घंटे बाद फिर दूसरी टीम आएगी। हमारे साथ में खाना पीना सोना, गाड़ी में ही सोना है, सभी पूरी व्यवस्था है। कहीं कोई रुकेगी नहीं कावड़ यात्रा, बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड जाकर ही रुकेगी। मेरा नाम राजेश गौला, तिल्लोर खुर्द से आए हैं, मध्य प्रदेश के पास में इंदौर में गांव है तिल्लोर खुर्द। वहाँ के सभी किसान के बेटे ये महाकाल मैराथन कावड़ यात्रा के नाम से हम हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग को ये माँ गंगा का जल से जलाभिषेक करने की तैयारी में थे। पिछले चौथी यात्रा हमारी इस बार हुई है। पिछली हमने 3 यात्राएं कर चुके हैं और ये चौथी यात्रा हमारी आज यहाँ हरिद्वार से लेकर झाड़ी बैजनाथ झारखंड के लिए हम यहाँ से निकले हैं। और 110 लोगों का जत्था है, सभी किसान के बेटे हैं। और जन जन तक यही संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि जो सावन के महीने में महादेव का जो कुंभ आता है, महापर्व की तरह मनाएं और सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म की जय जयकार के लिए ये सबको प्रसारित करें। और देश में और विश्व में शांति के हिसाब से यही धर्म और भगवा ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व शांति की ओर सबको ले जाता है। कहाँ यात्रा कर चुके हैं? हम पहली यात्रा करी हमने हरिद्वार से उज्जैन महाकाल, दूसरी यात्रा हमारी थी गंगोत्री से रामेश्वरम, और तीसरी यात्रा हमारी यहाँ से थी हरिद्वार से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, और ये चौथी यात्रा हरिद्वार से झाड़ी बैजनाथ के लिए पूरे 110 लोगों का जत्था यहाँ से निकला है। कितनी लंबी यात्रा है? और ये 1400 किलोमीटर की यात्रा है। 1400 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें हमको 140 घंटे का समय लगेगा। किस तरह से जाएंगे सर? मैराथन हमारी रनिंग चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी। 20-20 लोगों का जत्था है। 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे, फिर अगले 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे और फिर अगले 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल है जी, गाँव कादरपुर, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा से। कावड़ लेके जा रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं कावड़ के? कावड़ लेके जा रहे हैं, राम मंदिर मॉडल बनवाया है और हर साल लेके जाते हैं हम। राम मंदिर ही लेके जाते हैं? नहीं, चेंज करते हैं। ये राम मंदिर तो इस बार है। राम मंदिर ले जाने के पीछे मन में क्या आया? नहीं, जैसे अयोध्या में राम लल्ला स्थापित हुए हैं तो हमने भी सोचा कि कावड़ बनवाई जाए इसके लिए। क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को इससे? भाई लोगों को देखो, भक्ति है तो भक्ति करनी चाहिए, यही है। कितने लोगों का ग्रुप है आपका पूरा? हमारा 15-16 लोगों का ग्रुप। किस तरह से लेके जा रहे हैं पूरा इसको? हाँ, पूरा ऐसे लेके जाएंगे। नाम है आपका? सोनू लोहिया। कहाँ से आए आप? दिल्ली घिटोरने। कावड़ लेके जा रहे हैं? कावड़ लेके जा रहे थे, हर साल आते हैं। कुछ अलग चीज बनी हुई है कावड़, क्या बनाया है? कावड़ में हमने नया ही बनाई है पूरी। महादेव लाए अब की बार बड़े बड़े। कितनी लागत आई होगी कावड़ की? इसमें आगे 3-4 लाख रुपए। कैसे, कितने लोग हैं? सब साथ में चल रहे हैं? 20 आदमी है हम टोटल। कैसे लेके जा रहे हैं इसको कावड़? पैदल लेके जाएंगे। व्यवस्था किस तरह की है जो यहाँ पे मिली है? व्यवस्था अच्छी कर रखी है। नाम संजय जी, कहाँ से आए हो आप? हदियाबाद, निठोरा, लौनी, गाजियाबाद। कितने लोग हैं आपके
30-35 लोग हैं। कावड़ लेके जा रहे हो? कावड़ लेके जाने वाले 20-22 लोग हैं। कावड़ लेके जा रहे हैं? हाँ, जो कावड़ लेके जा रहे हैं, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है। कितनी कावड़ लेके जा रहे हैं? कावड़ कितनी, कौन सी कावड़ लेके जा रहे हैं? 8वीं कावड़ है सर, 8वीं। केदारनाथ की कावड़ लेके जी जी, केदारनाथ की पहली बार है। पहले हम दूसरे तरह की ले जाते थे, इसी तरह की झांकी वाली, ये पहली बार बनवाई है। बनवाया केदारनाथ की कावड़ ले जा रहे हैं? केदारनाथ का अच्छा लगा ये मंदिर, इसलिए मन में था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विशाल है जी, कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली पालम। क्या है इसके पीछे मकसद, क्या है कावड़ लेके जा रहे हैं? हम बस कावड़ ले जाते, भोले बाबा को पसंद करते, हमारे जो काम है वो पूरे हो जाए, जो हमारे साथ दुख तकलीफ है वो पूरी हो जाए, हमारी वो ठीक हो जाए सारी। कोई विशेष प्रेरणा है इसको लेके? कोई विशेष प्रेरणा, हमारे मन में भोला बसता है, हम भोले के मन में बसते हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 25 साल है। कहाँ पे पड़े हुए हैं? मैं LLB कर रही थी, क्या करते हैं अब? वकालत नौकरी करता हूँ जी। क्या कमा लेते हो? कमा तो बस इतना लेते कि भोले बाबा की कावड़ लेने आ गए। क्या नाम है आपका? रकम कहाँ से आए आप? निठोरा गाजीबाद। कावड़ लेके जा रहे हैं? हाँ जी, केदारनाथ की कावड़ लेके जा रहे हैं, क्या कि मन में क्यों आया केदारनाथ की कावड़? बस मन करे आपका, 20-30 साल हो गए जाता है तो कौन। केदारनाथ में भी भगवान भोलेनाथ बसते हैं, हाँ जी, इसीलिए आया क्या मन? हाँ जी। कितनी बात है आज कब तक हुआ? ये 30वीं है केदारनाथ की पहले ना, चले गए? केदारनाथ की पहली है। वैसे 30 साल हो गए केदारनाथ की। इससे पहले कितनी की कावड़ ले गए? इससे पहले सब भुल्ला लेके हैं, पूर्वैसी लेके हैं, जल भी लेके हैं खाली। जतन लोहिया, कहाँ से आए आप? गेटोरनी, दिल्ली। कितने लोगों का दल है पूरा? ये अपने पूरे भाई है सारे, 17 लोग 18 लोग हैं। कावड़ लेके जा रहे हैं हाँ जी, भोलेनाथ के? हाँ ये करो अवैध की कावड़ बनी हुई है। हाँ जी, कहाँ से प्रेरणा मिली इसको बनाने की? ये हमने टीवी में देखा था। और कौन से की? 22 तारीख को। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पैर प्रक्षालन के साथ साथ और जो कांवड़ यात्री हैं उनके स्वागत का भी एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। उसके संबंध में सभी जो तैयारियां हैं वो इसका स्थलीय निरीक्षण भी हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सभी हरिद्वार में, क्योंकि कांवड़ इस समय अपने पूरे फुल स्विंग में चल रहा है और इस समय काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण यहाँ से अपना जल लेके जा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस प्रशासन लगातार सभी की सेवा और सुरक्षा में लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आना हम लोगों के लिए बहुत बड़े सम्मान की भी बात है। हमारे लिए बहुत बूस्ट भी इससे मिलेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कांवड़ यात्रा के संबंध में हमसे फीडबैक भी लगातार लेते रहे हैं और जो भी हमें आवश्यकताएं रही हैं वो उन्होंने खड़े होकर सारी चीज़ें करी हैं, हमें दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा दूसरा चरण अब स्टार्ट होने वाला है, तो उसको लेकर यातायात प्लान क्या रहेगा, क्या प्लान आपका? देखिए, कांवड़ यात्रा अभी हमारे सेकंड फेज में प्रवेश कर गई है, जिसमें अब झांकी और पैदल कांवड़ और डाक कांवड़ लगातार तीनों ही ओर से फ्लो रहेगा। इसमें हमारा रूट डाइवर्जन प्लान ऑलरेडी लागू किया जा चुका है। अभी तक जो हमारे सीमित संख्या में डाइवर्जन चल रहा था जो बड़ी गाड़ियों का था, अब धीरे धीरे अगले 2 दिन के अंदर संपूर्ण डाइवर्जन की ओर हम लोग जाएंगे। उसमें जो ट्रैफिक का जो प्लान है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से शेयर किया जाएगा। हरिद्वार में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। अभी तक समूचे मार्ग में ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। हाईवे को लेकर प्लान है कि क्या चालू रहेगा या फिर कब तक? हाईवे हमारा लगातार चालू रहेगा। हाईवे में जो हमारा एग्जिट है वो हमेशा खुला रहेगा। सेकंड लेन हमारी लगातार खुली हुई है। तो ऐसी स्थिति आने पे, आकस्मिकता की स्थिति आने पे या कंटीजेंसी पे हमारा जो सेकंड लेन है वो भी इसको द्वारा भी उसको भी यूज़ किया जाएगा। जी का जो कार्यक्रम है उसमें जो मेन है वो है कि कांवड़ जो यात्री आ रहे हैं उनका सम्मान और उनके साथ इंटरेक्शन होगा। और साथ ही फिर हमने एक भजन संध्या भी आयोजित करी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना समय देंगे। तो ये 2 मुख्य कार्यक्रम है, उसी की आज यहाँ पे तैयारी और निरीक्षण के लिए सभी अधिकारियों के साथ इसका प्लान किया जा रहा है। भजन संध्या में कौन आ रहे हैं? देखिए, भजन संध्या में 2 हमने सिंगर्स अभी इनवाइट किए हैं। एक तो संकल्प खेतवाल है और एक ब्रिजवासी जी हैं जो कि पहले नेशनल लेवल पे दोनों ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। और उनका जो भक्ति भाव के जो गाने हैं उनके वो काफ़ी अच्छे भी हैं, तो उस हिसाब से उनको फिर इन्वाइट किया जाए। किस समय का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, अभी प्रस्तावित जो कार्यक्रम है वो आफ्टरनून में ही रहेगा, 2-3 बजे के बाद। फिर एग्जैक्ट जैसे भी टाइम होगा फिर सूचित कर दिया जाएगा। कांवड़ियों की जो चरण वंदना है और ये सब कार्यक्रम है,
देखिए जो कांवड़ियों की चरण वंदना है और जो उनका सम्मान है वो करीबन 3:30 3:30 बजे के आसपास रहेगा और उसके बाद फिर शाम को भजन संध्या रहेगी।